हेलो गाइस, मैं रघुवीर। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग लास्ट 5 इयर्स का जितना भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग करने वाले हैं, हर एक चैप्टर का, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 18। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग लास्ट 5 इयर्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और अगर देखा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझको बताएं कि उसमें जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर मुझको बताएं। एंड द सेकेंड थिंग कि क्वेश्चन हेल्पफुल है कि नहीं है। एंड उसके बाद जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें दो चीज़ कॉमन है, सॉरी दो चीज़ बोले, एक चीज़ कॉमन है। एंड वो कॉमन चीज़ ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस या तो बुक के एग्जाम्पल से या तो सारे के सारे क्वेश्चन बुक के एक्सरसाइज से। हार्डली एक आध क्वेश्चन होगा जो बुक का एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा भाई। मैक्सिमम सारा कुछ अगर वो बुक से नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि बुक के बाहर बुक से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब बुक का ही क्वेश्चन का नेमिंग या फिर डेटा वगैरह चेंज करके क्वेश्चन मिलेगा। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला है। सारा क्वेश्चन बोर्ड में जो आता है वो काफ़ी ईजी आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद ही जो हम लोग का लाइनअप है, जो सेकंड चैप्टर, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ करेंगे। थोड़ा दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साथ चलाना काफ़ी पॉसिबल भी है, बिकॉज दोनों में काफ़ी सारा सिमिलैरिटी भी है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। उसको बनाने के लिए जितना डेटा का जितना रिक्वायरमेंट है, जितना समझाने का वो मैं समझा दूंगा। लेकिन आई होप कि आपको चैप्टर पहले से थोड़ा बहुत आता हो, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तभी हम लोग सारा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर चैप्टर पढ़ना है तो अगेन प्लेलिस्ट बन रहा है और चैप्टर वहाँ पे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग चैप्टर पे फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलाकर, दोनों चैप्टर से मिलाकर अरिथमेटिक का जो पोर्शन है, एग्जाम में नियर अबाउट 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हर हर इसमें हर ईयर आता ही आता है। जैसे ये हम लोग का क्वेश्चन है 2000, जैसा कि दिख रहा है माध्यमिक क्वेश्चन 2020, माध्यमिक क्वेश्चन 2020 का है ये। इसमें 4 क्वेश्चन आया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, नॉट इंडिविजुअली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों से मिलाकर अराउंड 6 से 7 नंबर हर साल एग्जाम में आता ही आता है। 4 से 5 क्वेश्चन हर ईयर आता ही आता है। तो अगर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया तो वो कम से कम 10 मार्क्स तक पहुंच सकता है। लेकिन अगेन आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों मिलाकर लगभग आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन अगर मैं दिया करूंगा तो उसको कमेंट करके जरूर बताना, और अगर बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, अच्छा लगे तो। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट है क्या, अगर कोई भी थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। अगर किसी भी आदमी को हम कुछ पैसा उधार दें या फिर हम बैंक में जाके डिपॉजिट करें, तो या तो किसी को हम उधार दे रहे हो पैसा, या फिर लोन दे रहे हो किसी को पैसा, या फिर हम किसी से पैसा उधार ले रहे हो, या फिर हम बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, या फिर बैंक से हम लोन ले रहे हो, तो कोई भी आदमी को, चाहे तो मैं चाहे तो वो, मुझको फ्री में पैसा क्यों देगा भाई? क्यों देगा? कुछ तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो बेनिफिट के तौर पे हम लोग को क्या देता है? वो इंटरेस्ट देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और इसका फॉर्मूला भी उतना ही सिंपल है, PRT/100। अगेन भाई आपको चैप्टर अगर सीखना है तो आप पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, अभी बनी रहा है सिंपल इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग पूरा क्वेश्चन पे जोड़ नहीं दे रहे हैं, सॉरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट पे जोड़ नहीं दे रहे, खाली सम्स बनाने पे जोड़ दे रहे हैं। ऐसा इक्वल टू PRT/100। अमाउंट क्या होता है? अगर मेरे पास जो भी प्रिंसिपल है उसके साथ अगर हम ऐड कर दें इंटरेस्ट को, तो फिर जो हम लोग को मिलेगा दैट इज आवर अमाउंट, दैट इज आवर अमाउंट। और अगर हम अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दे तो ऐसा ही मिल जाएगा, अमाउंट से ऐसा ही माइनस कर दे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। बस इसी 2 पे हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग हटाते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2020 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड 2016 तक जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर। If the principal becomes twice of it, if the principal becomes twice of it, प्रिंसिपल जो है ट्वाइस बन जा रहा है, डबल हो जा रहा है, कितने दिनों में? 10 साल में, 10 years में। देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्वियसली प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल डबल होके बन क्या जाएगा? प्रिंसिपल डबल होके अमाउंट बन जाएगा। तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं? अगर प्रिंसिपल ₹X होगा, सो अमाउंट
अमाउंट यहाँ पे 2x हो जाएगा, बिकॉज पैसा जो है मेरा प्रिंसिपल का ट्वाइस हो जाएगा, तो अमाउंट इतना है। तो यहाँ से एस आई कितना होगा, एस आई इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस एक्स दैट इज एक्स, 2x माइनस एक्स दैट इज एक्स। टाइम दे दिया मेरे को, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझको चाहिए। रेट हम लोग जानते हैं यहाँ से एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100। तो रेट अगर मुझको चाहिए तो ये हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी दैट इज आर। तो आर का वैल्यू हो जाएगा, एस आई कितना है भैया, एक्स इंटू 100 बाई प्रिंसिपल एक्स इंटू टाइम। टाइम कितना दिन लगा, 10 साल। एक्स एक्स कैंसिल, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ रुपीज 2p, 2p रुपया का, 2p रुपया का, इन टी ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ r/2 पर एनम। तो मतलब यहाँ पे क्या है भाई, अमाउंट मुझको मांग रहा है, द अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट हो जाएगा, कितने रुपये का, रुपीज 2p। मतलब एक्चुअली उन लोग प्रिंसिपल को p की जगह उन लोग प्रिंसिपल को ही 2p बोल रहे हैं। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये अभी हम लोग आगे जब चैप्टर में आगे बढ़ रहे होंगे तो हम लोग को दिखने को मिलेगा। जब क्वेश्चंस में कई सारा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, इसमें से सबसे ज्यादा ये रिपीट होता है क्वेश्चन। प्रिंसिपल को उन लोग 2p बोल दे रहे हैं, रेट को उन लोग बोल दे रहे हैं r/2%। मतलब मेरा r का काम r/2 कर रहा है, और टाइम कितना है, t ईयर्स, टाइम इज 2 ईयर्स, टाइम इज 2 ईयर। तो अगर हम एस आई कैलकुलेट करना चाहे, एस आई का फॉर्मूला होता है p, एंड p इज 2p, r is r/2, p r t, time is 2 year by 100, so that is 2 cancel, p r t by 100. This is the SI of rupees 2p in t years at the rate of r/2%. This is the SI. So what is the amount? The amount is always principal plus इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल p की जगह 2p है, और इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं पी आर टी बाई 100। सो द आंसर इज, द अमाउंट इज 2p प्लस पी आर टी बाई 100, 2p प्लस पी आर टी बाई 100। मतलब हम लोग का जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में ट्रू है, द आंसर इज ट्रू, द आंसर इज ट्रू। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। अगेन 4 क्वेश्चन यहाँ पे आया था, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन हर ईयर आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पॉज करके आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा भाई क्वेश्चन को। इफ काफी इजी क्वेश्चन आता है 2020, हर बार बोर्ड में काफी इजी क्वेश्चन आता है। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ फॉर 5 years इज 5:6, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5 साल में 5:6 है। देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सो इफ आई से प्रिंसिपल रेशियो है, रेशियो को हम लोग x के साथ लेट कर लेंगे, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5x, अमाउंट इज इक्वल टू 6x। So what is the SI? Because काम तो SI से ही होना है। SI is amount minus principal, that is 6x minus 5x x। I hope again मैं बार बार ये बात जरूर दोहराते रहूंगा कि आप लोग को चैप्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आता होगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे चैप्टर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। x, so find the rate of interest. So what is the rates formula? Rate is SI SI is PRT by 100, तो R is SI into 100 by P into T। तो SI is X into 100, principal is 5x and time is 5 years। x cancel, 5 into 5 25, 25 100 से 4 बार में कट जाएगा।
So the rate of interest is 4%. The rate of interest is 4%. काफी इजी क्वेश्चन है था ये, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ का। आई होप 6.2 एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। वहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बात हो रहा होता है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जस्ट बाद वाला एक्सरसाइज है, थोड़ा सा डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और उसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, वेयर R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, n is the time, always consider in time in years। और ये पर ईयर वाला क्वेश्चन है। प्रिंसिपल जो चेंज हो रहा है अमाउंट के साथ, सॉरी प्रिंसिपल जो चेंज हो रहा है इंटरेस्ट के साथ ऐड होके 1 साल बाद हो रहा है पर एनम। मतलब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाफ ईयरली और क्वार्टरली, दिस इज अ पर ईयर क्वेश्चन, पर ईयर और पर एनम। और यही जब हम लोग बात कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ चैप्टर का, तो वहां पे इंक्रीज का जगह डिक्रीज भी होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस के साथ साथ माइनस भी यूज कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कोई भी चीज का वैल्यू बढ़ रहा है या फिर वैल्यू घट रहा है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इवन दिस क्वेश्चन 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन उससे भी आसान क्वेश्चन है ये। तो क्या है, द प्राइस ऑफ अ मशीन इन अ फैक्ट्री ऑफ योर अंकल डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, घट रहा है एट द रेट ऑफ 10%। और नॉट इन जनरल भी अगर हम बात करेंगे तो मशीन वगैरह का दाम कमता ही है पर ईयर, वो बढ़ता नहीं है। लेकिन इन जनरल बात करने का जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे डेप्रिशिएट वर्ड देख रहे हैं। एंड डेप्रिशिएट वर्ड सेज कि प्रिंसिपल जो मशीन का प्राइस है वो घट रहा है। द प्राइस ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 6000 रुपीज, व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर 3 years। अभी जो मशीन का दाम है वो, अभी जो मशीन का दाम है वो 6000 है, तो 3 साल बाद कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस पर में डील करते हैं कि अगर डेप्रिशिएट का बात हो रहा है, फॉर्मूला यही लगाएंगे, बस यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगा, वो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल को कुछ और वैल्यू से चेंज करेंगे। फॉर्मूला यही लिख रहे होंगे। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के समय सिर्फ हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ के समय हम लोग प्लस भी यूज करेंगे, माइनस भी यूज करेंगे। अगर कोई चीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्लस फॉर्मूला, कोई चीज का वैल्यू घट रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला। तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 marks। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन दैट इज 10%। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10%। टाइम कितना साल दे रहा है भाई, टाइम दे रहा है 3 years, टाइम दे रहा है 3 years। द प्रेजेंट वैल्यू जो मशीन का है, प्रेजेंट वैल्यू जो मशीन का है वो है ₹6000। मेरे को चाहिए भाई प्राइस आफ्टर 3 years, प्राइस आफ्टर 3 years। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज का वैल्यूएशन अगर अभी का दिया है और 3 साल बाद का मांग रहा है, बाद का मांग रहा है, तो P से हम लोग याद रखेंगे प्रीवियस और A से याद रखेंगे आफ्टर। अगर कोई भी चीज का वैल्यू मशीन का अभी का दे रहा है, 2021 सपोज 22 चल रहा है, अभी का दे रहा है और 3 साल बाद का मांग रहा है, तो अभी वाला को हम लोग P बोलेंगे और जो आने वाला है उसको हम लोग A बोलेंगे। और अगर अभी का प्राइस देखकर 3 साल पहले वाले का मांग रहा है तो अभी वाले को अब हम A बोल देंगे, पहले वाले को P बोल देंगे। मतलब ओवरऑल बात है कि जो टाइम पहले आएगा उसको P बोल देंगे, जो टाइम बाद में आने वाला है उसको हम लोग A बोल देंगे। तो यहाँ पे कई सारा बुक में इसको V0 लिख के करता है, हम लोग उसको P और A से ही कर रहे हैं। बस हम लोग माइनस इसलिए लिखे हैं बिकॉज मशीन का दाम बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के समय कभी माइनस नहीं होता है, बिकॉज हमको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के वजह से जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट के वजह से अमाउंट बढ़ेगा ही, अमाउंट कभी घट नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिशिएशन वाला क्वेश्चन है तो ये घट भी सकता है। तो डिप्रिशिएट मतलब होता है घटना, इसलिए नेगेटिव दिए। P का वैल्यू कितना है 6000, 1 माइनस R का वैल्यू कितना है 10 बाई 100 टू द पावर n 3। सो दिस इज 6। अगर यहाँ पे हम 1 0 काट ले, 10 एलसीएम होगा तो 10 माइनस 1 9 बाई 10, 9 बाई 10 एंड अगेन 9 बाई 10, 10 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 6। This is 9 into 9 into 9, this is 9 का क्यूब, 729 into 6 4
9 into 6 5 54 4 12 12 12 plus 5 12 12 plus 5 17 1 43. So the price of a machine after 3 years is 4374. अगेन एक बार चेक कर लो. 9 इंटू 54 का 4 होता है 5 17 17 7 6 42 42 1 सही है. This is the price of a machine after 3 years. So this is all about the question of 2020. एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक था, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन था. तो दिस इज अबाउट 9 मार्क्स क्वेश्चन इन 2020 फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली. जिसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन ही नहीं था. लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ से था. तो मैंने पहले भी कहा भाई कि ये जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ईजी आता है एंड दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. आई होप आपका इसका कॉन्सेप्ट अगर होगा कि जो टाइम पहले आता है उसको हम लोग प्रीवियस पी बोल देते हैं, जो टाइम बाद में आने वाला है उसको हम लोग आफ्टर ए बोल देते हैं. ए और पी यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट जैसा काम नहीं करता. ए और पी यहाँ पे आने वाला वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू उस पर वर्क कर रहा होता है. सो 2020 खत्म. अब हम लोग बढ़ते हैं 2019 पे. 2019 a question. A person deposit rupees 100 in a bank and gets an amount of 1 to 1 after 2 years. The rate of compound interest is. तो प्रिंसिपल जो डिपॉजिट हुआ है वो हुआ है 100 रुपया. अमाउंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 121 रुपया. टाइम जो है वो 2 साल है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? P1 plus R by 100 to the power n. A, this is 1 to 1. P, this is 100. 1 plus rate is 10. रेट निकालना हम लोग को. और टाइम है 2 साल. तो डिवाइड अगर देते 1 to 1 by 100 इक्वल टू 1 plus R by 100 whole square. And this is 11 by 10 whole square. And this is 1 plus R by 100 whole square. स्क्वायर कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा? 11 by 10 प्लस 1 प्लस R by 100. R by 100 को यहाँ रखते हैं, 1 को यहाँ लेके जाते हैं. तो 11 by 10 minus 1 is equal to R by 100. एलसीएम अगर ले लें हम लोग इसका 10. 11 minus 10 is equal to R by 10. So this is 1 by 10 is equal to R by 10. R by 100, sorry. So R is equal to 10%. R is equal to 10%. 2019 question from MCQ. From fill in the blanks. 10% is the answer. Next question. Pause करके नोट करते रहना भाई आप लोग. The difference between simple interest and compound interest of rupees 100 in 1 year at the rate of 10% per annum is rupees 1. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेसिक डिफरेंस ही यही है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल रहता है, इक्वल एवरी ईयर्स. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चेंजेस एवरी ईयर. बिकॉज वहां पे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ मिलकर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ मिलकर प्रिंसिपल का वैल्यू को बढ़ाते रहता है, जिसका वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट बदलते रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते रहता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो हर साल सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू इक्वल रहेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल ग्रोथ करता है. लाइक अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं, 1 साल में हमको 100 रुपये मिल रहा है तो 5 साल तक लगातार 100 रुपये करके मिलेगा, तो 5 साल में 500 रुपये मिलेगा. लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल इंक्रीज करता है. लेकिन 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है. बिकॉज जो भी प्रिंसिपल चेंज होगा इंटरेस्ट में ऐड होके बड़ा प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल एड ऑन होगा, वो 1 साल के बाद से होना चालू होगा. सो फॉर 1 ईयर बिना निकाले फॉर 1 ईयर SI and CI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल. 1 साल के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है. 1 साल के बाद से ये चेंज होना चालू होता है. 1 साल के बाद से 1 साल तक नो चेंज. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट.
निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट फॉल्स लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹100, 100 रुपया प्रिंसिपल का एक साल में 10% के हिसाब से इज ₹1। रॉन्ग, हो ही नहीं सकता। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है एक साल के लिए। एक साल के बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो जैसे के तैसे रहेगा। So the difference between simple interest and compound interest, अच्छा दो बार आ गया। So this is a question, if interest is compounded half yearly, what is the compound interest and amount on 8000, 8,000 रुपए का 10% के हिसाब से 1.5 साल के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिस्कशन एक कर लेते हैं, थोड़ा सा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है भैया? हम कुछ भी पैसा किसी को उधार दिए, उसके लिए जो उसको मेरे को जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर हम 1,000 रुपये किसी को उधार दें तो वो मेरे को जो पैसा रिटर्न देगा, सॉरी जो मेरे को पैसा इंटरेस्ट में देगा, वो 1 साल के लिए जितना देगा 2 साल के लिए उसका डबल देगा। लाइक अगर हम 1,000 किसी को उधार दिए और 100 रुपये इंटरेस्ट हुआ, हम वो इंटरेस्ट उससे नहीं लिए, हम 3 साल बाद उसके पास गए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने, तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 3 साल के लिए 300 रुपये होगा। हम 5 साल बाद गए तो मेरे को 500 रुपये मिलेगा इंटरेस्ट। मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, हर साल इक्वल होता है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें, हम किसी को 1,000 रुपये उधार दे रहे हैं, 1 ईयर्स लेटर, 1 साल बाद, तो मेरे को अगर 100 रुपया इंटरेस्ट देता है, 2 साल बाद वो मेरे को पहला साल का 100 और दूसरे साल का 100 नहीं देगा, वो मेरे को उससे ज़्यादा कुछ देगा। बिकॉज ये जो 100 रुपया, अगेन भाई हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फंडा के अंदर नहीं जा रहे हैं, जस्ट एक ओवरव्यू दे दे रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड होकर अगले साल का प्रिंसिपल को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। तो अगले साल प्रिंसिपल जो होगा वो 1,000 नहीं रहा होगा, अगले साल जो प्रिंसिपल है वो 1,100 पे काम कर रहा होगा। और अगर अगले साल का प्रिंसिपल बढ़ गया तो फिर मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट एक साल बाद बढ़ते रहता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100⁴n। यही चीज अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। यही चीज अगर हम किसी को पैसा उधार दें और मेरा 1 साल बाद इंटरेस्ट ऐड होके प्रिंसिपल बढ़ने के जगह अगर ये 6 महीने बाद ही हो जाए, सिर्फ 6 महीना बाद, कि हम जनवरी 1 तारीख को किसी को कुछ पैसा उधार दिए और सिर्फ 6 महीने बाद मेरा जो भी पैसा जनरेट हुआ है जून के एंड में, जुलाई के फर्स्ट दिन, जून तक 6 महीना होता है, जून के एंड तक मेरा 1,000 रुपये प्रिंसिपल था। लेकिन जैसे ही जुलाई का 1 तारीख आएगा, 6 महीने में मेरे को जो भी पैसा जनरेट हुआ 10, 20, 50 रुपया जो भी, जुलाई का 1 तारीख को वो प्रिंसिपल 1,000 नहीं रहेगा, जो 6 महीने का प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट होगा। लाइक 6 महीने का जो इंटरेस्ट हुआ वो हो गया मान लो कि सपोज 50 रुपया। तो जून का 1 तारीख, जुलाई का जून खत्म होने के बाद जुलाई के जस्ट 1 तारीख को अब मेरा पैसा प्रिंसिपल 1,000 नहीं रहेगा, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 1,050। मतलब 6 महीने बाद ही जो मेरे को इंटरेस्ट मिला है वो 6 महीने बाद ही मेरा नया अमाउंट बन के नया प्रिंसिपल जनरेट कर दे रहा है, नया अमाउंट बन रहा है, वो फिर नया प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जा रहा है। द ओवरऑल व्यू इज, अगर प्रिंसिपल के साथ 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड हो जाए और 6 महीने बाद नया प्रिंसिपल बन जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का ही बोलते हैं, लेकिन हाफ ईयरली क्वेश्चन बोलते हैं। और यही अगर एडिशन एक साल बाद हो, फिर इसको हम लोग बोलते हैं पर एनम। और अगर ये 3 महीने बाद हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली। तो पर एनम के लिए ये क्वेश्चन है, पर एनम मींस 1 साल बाद प्रिंसिपल चेंज होगा। अगर 6 महीने बाद चेंज होगा तो हम लोग रेट को हाफ कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। तो रेट r की जगह r/2 हो जाएगा, तो r/2 से ये हो जाएगा r/200 और टाइम जो है वो डबल, रेट हाफ टाइम डबल। सो द फॉर्मूला इज फॉर हाफ ईयरली इज r/200⁴n। बस इसमें डाल देंगे वैल्यू आ जाएगा। और अगर क्वार्टरली का होगा, क्वार्टरली के मतलब कि जो मेरा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है वो 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, अगर वो 3-3 महीने बाद ही चेंज हो रहा है तो फिर इसका फॉर्मूला होता है 1/r/200
आर को हम लोग 1/4 कर देते तो ये हो जाएगा r/400 और टाइम को हम लोग कर देंगे इंटू 4, तो r/400 इंटू 4। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है ये वाला, हमारा क्वेश्चन जो है वो हाफ ईयरली बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें, ये फॉर्मूला में यूज करेंगे सारा डेटा आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया है भाई 8000, टाइम कितना दे रहा है भाई 3/2 years, 1/2 मीन्स 3/2 years, और रेट इज 10%, रेट इज 10%। सो ये आप ये वाला नोट कर लो भाई, ये वाला नोट कर लो, सेकंड फॉर्मूला का हम लोग को जरूरत है। चलो नोटेड। सो ए निकालना है, प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट 10% बाय 200, पर एनम वाला क्वेश्चन में बाय 100, क्वार्टरली वाला बाय 400, एंड टाइम 2 n टाइम कितना 3/2। सो द 8000 0 cancel, this is 20 plus 1 sorry 21/23, 8001 21/20, this is a 5 marks question again। बस हम लोग को एक ही चीज याद रखना है, एक चीज सिर्फ याद रखना है कि हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है बाय 200, इधर 200 जाता है, क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है बाय 400, इधर 400 जाता है, और एनुअली वाला क्वेश्चन में नीचे 100 ऊपर n रहेगा। तो 20 20 20 तीनों को इससे काट दिए, 0 0 0 कैंसिल, सो दिस इज 8 2 2 2 कैंसिल, 8 2 1 2 1 2 1 9 2 6 1, आई होप 9 2 6 1, 21 into 21 4 4 1, and this is 21 4 4 1, and this is 8 8 2, ठीक है। So 9261 is the amount of rupees 8000 when it is calculated half yearly for day years at the rate of 10% per annum। क्वार्टरली का होगा 3 महीना बाद चेंज होगा, तो ये वाला चीज सिर्फ हो जाएगा r/400। So this is the amount, but they have also said if interest is compounded half yearly, what will be the compound interest and amount। वो लोग दोनों चीज पूछ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट कितना, तो ये तो अमाउंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेरे से पूछेगा तो भाई हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। सो दिस इज 9261 माइनस 8000, 1261। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज द अमाउंट। उन लोग दोनों चीज पूछ रहा है। आई होप बात समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट कर लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोग का 2 साल का क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है भाई, बहुत इजी आता है। थोड़ा सा पढ़ाई कर लो आप लोग भी भाई। हम कई बार बोल रहे हैं जो सिलेबस आ रहा है वो काफ़ी कम सिलेबस है। इतना सिलेबस 10th क्लास के लिए, जो कि एग्ज़ाम जनवरी में 2021 जनवरी में सेशन स्टार्ट होता है। एग्ज़ाम अगर टाइम पे भी हुआ होता तो फरवरी में होता है एग्ज़ाम। तो 14-15 महीने का सिलेबस वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक वैसा नहीं है जो 14-15 महीना पढ़ाया जा सके। तो बोर्ड वाले हम लोग को बहुत धीमी रफ्तार में चला रहे हैं और हम लोग भी उसी के साथ रफ्तार में चल रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ाई करो, बिकॉज क्लास 11th में जब आप लोग जाएंगे भाई तो वहाँ पे सिलेबस बहुत ह्यूज होगा। थोड़ा अच्छा से पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 साल का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे, इसको देख लो। और अब हम लोग नेक्स्ट 3 ईयर का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं।